की सबसे बड़े सूबे की हर छोटी बड़ी खबर के लिए देखते रहिए उत्तर प्रदेश न्यूज। बुलंदशहर आजाद समाज पार्टी के प्रत्याशी हाजी यामीन के समर्थन में पहुंचे डॉक्टर बीपी नील रतन ने उत्तर प्रदेश न्यूज से की खास बात। बोले, आजाद समाज पार्टी गरीब पिछड़ों की मसीहा है और बीएसपी सुप्रीमो मायावती पर लगाए दलितों के साथ नाइंसाफी करने का आरोप। साथ ही साथ विपक्षी पार्टियों पर भी जमकर बरसे पूर्व मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश सरकार पर। डॉक्टर नील रतन ने क्या कहा, आप भी सुनिए। इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए यहाँ मौजूद हैं डॉक्टर बीपी नील रतन, जो कि बुलंदशहर जिलाधिकारी रहे हैं। करीब 2.5 साल का उनका कार्यकाल रहा। आज वो आजाद समाज पार्टी के एक बड़े प्रचारक भी हैं और बड़े बड़े पदों पर रहे हैं। वो मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश भी रहे हैं, कमिश्नर भी रहे हैं। उनसे बात करके जानेंगे कि आखिर क्या कारण रहा जो आजाद समाज पार्टी से जुड़े। तो सबसे पहले तो आपका स्वागत है उत्तर प्रदेश न्यूज में। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। मेरा एक सवाल आपसे ये है कि आप मायावती जी की सरकार में बड़े बड़े पदों पर रहे, आपका वहां भी नाम जोड़ा जाता था, फिर ऐसा क्या कारण रहा जो आप आजाद समाज पार्टी को चुना आपने? देखिए, आदरणीय बहन मायावती जी इस प्रदेश में मुख्यमंत्री रही, कई बार रही, और इसमें कोई शक नहीं है कि उन्होंने अच्छे कार्य किए। लेकिन धीमे धीमे करके वो समाज से हट गई। जो बहुजन समाज, जो दलित समाज, जो हमारा जो माइनॉरिटी समाज जिनके लिए कार्य कर रही थी, धीमे धीमे करके उस कार्य से अपने रास्ते से भटक गई और ऐसा लगा कि मायावती जी अब उनका समाज से कोई नाता नहीं रहा और धीमे धीमे करके वो ऐसी शक्तियों से मिल गई कि जहां पर बहुजन विकास होना मैं नहीं समझता हूं कि हो सकता है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद जी ने बुलंदशहर की ही सीट क्यों चुना? देखिए, उन्होंने वैसे तो हमारे कैंडिडेट आजाद समाज पार्टी काशीराम जी के कैंडिडेट बिहार में भी खड़े हैं और मध्य प्रदेश में बाई इलेक्शन है, वहां पर भी कुछ सीटों पर खड़े हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश में केवल 8 सीटों में से एक बुलंदशहर सीट हमने चुनी है और इसका सबसे महत्वपूर्ण कारण यह है कि हम यहाँ से अपना जो पार्टी का एक तरह से जो अभियान है, एक तरह से जो राजनीतिक शुरुआत है, यहाँ से करना चाहते हैं। और हमें ऐसा लगा कि ये हमारा जो जनपद है बुलंदशहर राजनीतिक रूप से भी बहुत महत्वपूर्ण है, सामाजिक आर्थिक रूप से भी महत्वपूर्ण है। तो हमने यही विचार करके इस सीट को हमने चुना, क्योंकि हम ये सिद्ध करना चाहते हैं कि हमारी पार्टी का वजूद है और इस पार्टी के साथ में एससी के लोग हैं, इस पार्टी के साथ में माइनॉरिटी के लोग, मुस्लिम समाज के लोग हैं, इस पार्टी के साथ में हमारे बहुजन समाज के लोग हैं। अच्छा, तो ये क्या माना जाए कि बुलंदशहर जनपद से 4 मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश रहे, दर्जनों दर्जा प्राप्त मंत्री रहे, तो जो आगाज किया है इसीलिए इस बुलंदशहर से किया? मैं ये बात नहीं कहूँगा कि केवल इसलिए क्योंकि यहाँ पर जो है, लेकिन मैं इतना ही कहूँगा कि जनपद चूँकि यहाँ पर बाई इलेक्शन था और हमें लगा कि हमें शुरुआत बुलंदशहर से करनी चाहिए, क्योंकि बुलंदशहर एक ऐसी सीट है, जगह है जहाँ से एक हमारी मैसेज पूरे प्रदेश को तो जाएगी, पूरे देश को जाएगी कि आजाद समाज पार्टी काशीराम एक ऐसी पार्टी है कि जो समाज के जो निम्न वर्ग के लोग हैं, एससी हैं, एसटी हैं और ओबीसी हैं और जो मुस्लिम भाई हैं, उनके लिए कार्य करती है। हम एक मैसेज देना चाहते हैं, एक हम शुरुआत देना चाहते हैं, क्योंकि हमारा एक कैंडिडेट जब विधानसभा में जाएगा तो निश्चित रूप से एक तहलका मचाएगा, एक ये मैसेज देगा सभी को, चाहे वो बसपा हो, चाहे सपा हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे कोई भी पार्टी हो, कि हमारा भी यहाँ वजूद है और हमारे साथ में इस समाज का वोट है। अच्छा, आजाद समाज पार्टी के जो यहाँ के प्रत्याशी हैं हाजी यामीन, उनके पक्ष में आप यहाँ आए हैं, सभाएं कर रहे हैं, लोगों से अपील कर रहे हैं, क्या लगता है बुलंदशहर आप 2.5 साल जिलाधिकारी रहे, किस तरह की यादें यहाँ से जुड़ी हुई है? देखिए, हमारे कैंडिडेट यहाँ से हाजी यामीन जी एक साफ सुथरी छवि के इंसान हैं, उद्योगपति हैं और उनका जो नेचर है, स्वभाव है, सभी लोग जानते हैं, बहुत अच्छा है।
जबकि और पार्टियों के कैंडिडेट्स के बारे में मैं नहीं कहना चाहूंगा, लेकिन इतना अवश्य कहूंगा कि अन्य की तुलना में हमारे जो कैंडिडेट हैं उनकी छवि बहुत अच्छी है। तो लोगों के अंदर बहुत उत्साह है और जहां जहां हम गए हैं, चूंकि हमने विकास के कार्य भी किए हैं, बहुत जगह हमारे जो विकास कार्य किए हैं उसके चिन्ह भी दिखाई देते हैं, उसके पत्थर भी लगे हुए हैं कि हमने कहां कहां पर कार्य किए हैं। ज्यादातर गाँव में हमें कुछ न कुछ अच्छी चीजें मिलती हैं, तो हमें बहुत अच्छी सपोर्ट मिल रही है और मुझे उम्मीद है कि हमारे कैंडिडेट जो है यहाँ से अवश्य जीतेंगे। और मैं साथ ही साथ में उनके लिए अपील भी करना चाहूंगा अपने जनपद वासियों से, जिन्होंने मुझे जिलाधिकारी के रूप में बहुत स्नेह दिया है, कि वो 3 तारीख को वोट अवश्य करें और हाजी यामीन जी का जो हमारी पार्टी का चुनाव चिन्ह है यहाँ पर ऑटो रिक्शा, उस पर बटन दबा करके उन्हें भारी बहुमत से विजयी बनाएं। और मैं ये भी कहना चाहूंगा कि अगर हमारे ये कैंडिडेट जीत जाएंगे तो निश्चित रूप से वो खुद एमएलए नहीं बनेंगे, आप हर व्यक्ति एमएलए बनेगा और उनके आपके उत्थान के लिए वो दिन रात मेहनत करेंगे और आपके बीच में रहेंगे, आपकी समस्याओं का समाधान करेंगे। तो ये थे डॉक्टर बीपी नीलरतन का साफ तौर पे कहना है कि यदि उनका प्रत्याशी जीत कर आता है तो वो विकास कार्य करेंगे और जनपद में विकास की गंगा बहेगी। कैमरामैन अदनान खान के साथ अली शरफ, उत्तर प्रदेश न्यूज़, बुलंदशहर।